रूर एक मेघ था, सोने के रंग में ढला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक नीलम और पन्ने की कांति की चंद्रगाता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तरासे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियाँ भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रुक रुक कर एक साधारण मेघ नहीं था, उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी। लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रूर की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक दिन रूर जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चित्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रूर की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रूर के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक रूर उसे झटक कर अलग कर सकता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रूर को धन्यवाद देना चाहा तो रूर ने उससे कहा, अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रूर पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रूर साक्षात दर्शन कर लिए। रूर की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रूर की अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रूर को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मच्चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियाँ पुरस्कार में देगा। राजा की ढिंढोरे की आवाज़ उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूर ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूर का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए और दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूर का सारा भेद राजा के सामने उगल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुँचे और रूर के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्हें रूर को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूर उसके निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूर ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूर ने बचाई थी। रूर के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल तो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी एक अकृत्य इंसान को। राजा ने तब रूर के उस संवाद को आशय पूछा तो रूर ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूर की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आ गया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो कर्णावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। रूर की विशेषताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने
राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूल ने राजा के अनुरोध का ही नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल को लौट गया।